Yes, welcome my dear students. Yes, class, today we are going to start our next chapter, chapter number 47, Talk Athens, and chapter number 48, Star Shines at Hollywood. Now, class, let us start chapter number 47, टॉक एथेंस। यस क्लास, टॉक एथेंस वो होते हैं जैसे कि टॉक शोज़ आप लोग सीरियल्स में देखते हैं, अपनी अपनी टेलीविज़न्स पे देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो प्रोग्राम को होस्ट करते हैं और एक तरीके से वो शो सिर्फ टॉकेटिव होता है, बात की जाती है, वाद विवाद होती है, उसमें लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के कुछ टॉक शोज़ हमारे टीवीज़ में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं टॉक शोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सेलिब्रिटी उसको होस्ट करता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 47, टॉक एथेंस। All of us love to see the talk show on televisions. These shows give us a peek into the life and career of celebrities. यानी कि हम सबको टीवी शोज़ में टॉक शोज़ जो आते हैं वो हमें देखना बहुत पसंद है और नॉर्मली लोग उनको देखते भी हैं। ये शो क्या करते हैं, एक तरीके से उनके कैरियर्स को, उन सेलिब्रिटीज़ के कैरियर को शो करता है, दिखाती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, कुछ वो अपनी पर्सनल चीज़ें उस शो में डिस्कस करते हैं, अपने भी और लोगों के भी। तो ना यहाँ पे क्या है, गिवन बिलो आर सम फेमस टॉक शो, कैन यू नेम देयर होस्ट। यहाँ पे कुछ टॉक शोज़ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उसके होस्ट कौन हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये एक तरीके का, ये भी एक टॉक शो है जिसे कौन होस्ट करता है, तबस्सुम करती हैं, तबस्सुम जी नाम है उनका। और इस होस्ट में क्या करती है, फिल्मी स्टाइल्स में वो कुछ ऐसे शेर व शायरी इस तरीके से कुछ शोज़ वो करती हैं। द होस्ट चैटेड विद सेलिब्रिटीज़ इन अ यूनिक फिल्मी स्टाइल, वो फिल्मी स्टाइल्स में शो ऑर्गेनाइज करती हैं। नाउ द सेकेंड वन है आपका दिया है, रेंडिजवर्स विद सिमी ग्रेवल। द होस्ट वॉज नोन फॉर हर पॉलिश्ड मैनराइज एंड लिटिंग लिल्टिंग वॉइस। ठीक है, वो कौन करता है, सिमी ग्रेवाल करती हैं। ठीक है, फिर नाउ द थर्ड आपका दिया हुआ है, जीना इसी का नाम है। ये कौन करते हैं होस्ट इस प्रोग्राम को, ये है फारूक शेख हैं। तो वो किस तरीके से, काफ़ी मनोरंजन तरीके से लोगों को हंसाते हुए, एक तरीके से हंसाते हुए बहुत सी ऐसी फैक्ट बातें ये बताते हैं अपने शो में जो कि काफ़ी पर्सनल होते हैं, कुछ हार्ट टचिंग होते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ आपका दिया हुआ है, हार्ट टॉक। हार्ट टॉक को कौन करती है, टिम सेबेस्टियन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज होस्ट करते हैं। द होस्ट इज़ अ नोन फॉर इज स्टाइल ऑफ टफ क्वेश्चनिंग। ये इस शो में क्या करते हैं, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस वो पूछते हैं लोगों से। ठीक है, नाउ द फिफ्थ आपका दिया हुआ है, द ओपरा विनफ्रे शो। ये कौन करती हैं, ये ओपरा विनफ्रे ही करती हैं। द होस्ट हैज़ ए यूनिक पर्सनल स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग इंटीमेट डिस्कशन। ये डिस्कशन करती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब सूचित करना होता है, कोई भी बातें बतानी होती है, अपनी पर्सनल स्टाइल से ये क्या करती हैं, उस शो को चलाती हैं। नाउ द सिक्स्थ दिया है, कॉफ़ी विद करण। कॉफ़ी विद करण ऑल टाइम पॉपुलर रहा है, लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको होस्ट को कौन करता है, करण जौहर करते हैं। ये क्यों फेमस है, इनकी फ्रेशनेस और वाइटनेस की वजह से ये फेमस हैं अपने शो के लिए। ठीक है, नाउ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, द अक्टूबर इज 23 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड इज टीवी टॉक शो होस्ट डे। यानी कि 23 अक्टूबर भी एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है टीवी टॉक शो के नाम से, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके क्लास, तो आपको भी अपनी कॉपी में सेम इसी तरीके से लिखना है, टॉक शो का नाम और उसकी होस्ट का नाम आपको लिखना है। ठीक है, फिर नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर, स्टार शाइन एट हॉलीवुड। हम लोग बहुत से ऐसे बॉलीवुड एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं, वो हम सब जानते हैं, चाहे सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, ये सब क्या होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हॉलीवुड स्टार्स भी होते हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 48, स्टार शाइन एट हॉलीवुड। हॉलीवुड के भी कुछ फेमस स्टार्स हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट।
its history of a near about 100 years, Hollywood has been hundred of thousands of actors try their luck on screen. Some of these actors are popular among audience of all ages. यानी कि अपनी 100 साल की हिस्ट्री में हॉलीवुड भी अपने आप पे काफ़ी पॉपुलर है। लोग उसमें भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो चाहे जिस भी एज के हों। ठीक है, फिर नाउ सी द पिक्चर एंड नेम दिस फेमस हॉलीवुड स्टार्स। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और वो हॉलीवुड स्टार्स आपको इसमें लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है आपका जस्टिन हॉफमैन का है, एंड द सेकेंड वन इज जॉनी डेप का है, एंड थर्ड आपका है लियोनार्डो डिकार्पियो का है ये फिगर। ठीक है, बहुत सी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। टाइटैनिक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें इन्होंने वर्क किया है एज एक्टर, लोगों को बहुत पसंद आई है। नाउ द फोर्थ वन इज़ आपका दिया है ब्रैड पिट दिए हैं। ठीक है, फिर 5 आपकी एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जूली, और 6 आपकी कैट विंसलेट हैं। इन्होंने बॉलीवुड में भी वर्क किया है, हॉलीवुड में भी किया है। ठीक है, नाउ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, द वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड साइन केम अबाउट इन 1923। हॉलीवुड का कब से पहचान हुई है, ये 1923 से हुई है इसकी पहचान, व्हेन अ रियल एस्टेट एजेंट कॉल्ड हेनरी चैंडलर डिसाइडेड टू एडवर्टाइज प्रॉपर्टीज इन द लोकेलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, हार्वे एंड डिल्किया विलकॉक्स ओन्ड अ रैंच कॉल्ड हॉलीवुड। यानी कि हॉलीवुड को किसने लॉन्च किया था, उनका नाम है हार्वी एंड डेडा विलकॉक्स। ठीक है, जिन्होंने इसको हॉलीवुड को लॉन्च किया है। फिर आपको अपनी कॉपी में इसको सिर्फ बुक में ही आपको करना है, इन एक्टर्स का नाम लिखना है आपको। ओके, नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आर स्ट्रेंज बट ट्रू 4। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, at an altitude of 2444 meter, the Chel cricket ground in Chel, हिमाचल प्रदेश is the highest in the world। यानी कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड आपका चेल में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा आपका ये स्टेडियम है। इट वॉज अ बिल्ड इन 1893 में इसको बनाया गया है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ ए चेल मिलिट्री स्कूल। और आज ये किसका पार्ट है, मिलिट्री स्कूल चेल का ये हिस्सा है। ठीक है, फिर नाउ सेकेंड आपका कह रहा है, जाकिर हुसैन इज़ अ वाइडली रिगार्डेड एज अ पायनियर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन म्यूज़िक। यानी कि जाकिर हुसैन है पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडियन म्यूज़िक को लेकर के। इन्होंने अपना तबला का, ये हिंदुस्तानी घराना है, तबला के ये फेमस प्लेयर हैं जिन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इनको जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है माइकल जैक्सन फेमस डांस मूव द मून वॉक इज सेड टू हैव बीन बेस्ड ऑन द रूटीन ऑफ माइम आर्टिस्ट मार्शल। यानी कि जो माइकल जैक्सन का सबसे फेमस डांस है वो मून वॉक है, जिसे कहा जाता है वो माइम आर्टिस्ट है मार्शल है, उनकी रूटीन लाइफ के बारे में डिस्कस मतलब दर्शाता है। और फिर नेक्स्ट दिया है, इंडिया हैज़ वन ऑल द 5 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल नाउ एंड हैव बीन अनफीटेड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। यानी कि जो आपका मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें इंडिया ने सब में जीत हासिल की है, उस टूर्नामेंट में अभी तक उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है द योंगो डांस ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ अ हैन चाइनीज़। यानी कि जो यंको डांस है वो चाइनीज़ का एक ट्रेडिशनल यानी कि शास्त्रीय कह लीजिए पुराना आपका लोक नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है, अपनी बॉडी को ऐसे झुलाते हुए डांस करते हैं, म्यूज़िक के रिदम्स के अकॉर्डिंग इसमें डांस किया जाता है, वो उनके कस्टम और कल्चर को शो करता है चाइना के। नाउ रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत अभियान एम टू अचीव एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 October 2019, the 150th anniversary of birth of Mahatma Gandhi, by constructing 12 million toilet in rural India। यानी कि ये जो भारत का अभियान दिया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक तरीके से है। इसको कब ऑर्गेनाइज़ किया गया था, 2 October 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये तब किया गया था जब महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था। उस दिन क्या किया गया था,
12 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए थे पूरे गांव में। द कैंपेन वॉज ओरिजिनल ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट न्यू दिल्ली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था राजघाट न्यू दिल्ली में ऑन 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द 9 jewels एट अ मुगल एम्पर अकबर कोर्ट, मेन तानसेन इज़ अ कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। यानी कि मुगल एम्पायर के जो रत्न थे, 9 रत्न थे, उनमें से एक हैं आपके तानसेन जी, जिन्होंने इंडिया का क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ये पॉपुलर हैं, शास्त्रीय संगीत के लिए ये पॉपुलर हैं। हिज राग आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड मेनी ऑफ देम कंटेन द प्रीफिक्स मियान की, फॉर एग्ज़ाम्पल मियान की तोड़ी और मियान की मल्हर। यानी कि ये एक तरीके से उनके गाए हुए गाने हैं जो कि आज भी बहुत ही पॉपुलर हैं। ये इंडियन कल्चर और कस्टम को ये दर्शाते हैं, उनके ये क्लासिकल सॉन्ग और म्यूज़िक जो उनके हैं तानसेन के। नाउ कथकली is a classical dance from the Kerala. Heavy makeup and colorful costume are its most amazing fact. यानी कथकली एक डांस है जो कि शास्त्रीय संगीत है, वो केरला का मुख्य शास्त्रीय संगीत कह लीजिए। इसमें क्या किया जाता है, ढेर सारा कलरफुल मेकअप किया जाता है, कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, हैवी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और फेस पे भी बहुत ज़्यादा मेकअप और कलरफुल तरीके से फेस को उसमें सजाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है डाइस हैव बीन यूज्ड फॉर अ गेमिंग एंड डिविनेशन पर्पस फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। आपको पता है जो डाइस का इस्तेमाल हो रहा है ये 1000 ऑफ ईयर्स पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था खेलने के लिए, लोग खेला करते थे इसको भी, राजा महाराजा और बहुत से ऐसे हैं जो कि इस डाइस का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज जो डाइस बना है वो दूसरा है, पहले इसका थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन डाइस तब भी लोग इस्तेमाल पासे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका दिया है वीडियो गेमिंग विल बी फीचर्ड एज द फुल स्पोर्ट एट द 2022 एशियन गेम एट होंगजो चाइना। द कंपिटिटर इन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट विल रिसीव मेडल फॉर देयर डिजिटल prowess. It will also be demonstration sport at the 2018 Asian Game in Palembang, Indonesia. यानी कि जो वीडियो गेम है आप लोग देखते हैं कि टीवीज़ में लगा करके इस तरीके से खेला जाता है, तो इस वीडियो गेम को एक तरीके से फुल स्पोर्ट का दर्जा दिया गया है 2022 के एशियन गेम्स में इसको दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है रामायण वॉज द फर्स्ट एयर ऑन द गवर्नमेंट ओन्ड चैनल डीडी ऑन 26 जनवरी 1987। यानी कि जो रामायण सीरियल हुआ करता था आज भी लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर है, पहले भी था। सबसे पुराना टीवी सीरियल ये है, एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने खुद के चैनल पे इसको टेलीकास्ट किया था डीडी चैनल पर ऑन 26 जनवरी 1987 पे इसको दिखाया गया था ना। इसको आज भी वर्ल्ड मोस्ट व्यूड माइथोलॉजिकल सीरियल का रिकॉर्ड इसको आज दिया गया है। नेक्स्ट आपका दिया है राज कपूर वॉज अ वेरी फेमस इन रशिया। राज कपूर जो है वो रशिया में बहुत ज़्यादा ही फेमस है फॉर द अपनी फ़िल्म के लिए, जो आवारा उनकी मूवी थी श्री 420 थी, जिसमें उनका स्टाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में कि आज भी लोग उनको राज कपूर को रशिया में बहुत ज़्यादा ही उनको पहचानते हैं, जानते हैं, उनके एक तरीके से फॉन्ड हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।